हेलो बच्चों, आज हम लोग जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फुएंटेस। ठीक है। सो G.L. फुएंटेस का पूरा नाम था जॉर्जियो लुपेस फुएंटेस। वो एक मैक्सिकन राइटर थे। उनका जन्म 17 नवंबर 1897 को मैक्सिको में हुआ था। उनके पापा का एक जनरल स्टोर था जिसमें वो अक्सर रहा करते थे और उस जनरल स्टोर में अलग अलग तरह के लोग आते थे जिनसे वो बातें करते थे और उनको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर मैक्सिकन रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। कुछ टाइम के लिए वो टीचर भी बने। उसके बाद उन्होंने अपनी सबसे फेमस स्टोरी अ लेटर टू गॉड लिखी। फिर उनकी डेथ हो गई 10 दिसंबर 1966 में। सो हम जॉर्जियो लुपेस फुएंटेस या फिर G.L. फुएंटेस की लिखी हुई कहानी और लेटर टू गॉड के बारे में आज जानते हैं। इसकी समरी, बेसिक समरी कि ये क्या है। ओके बच्चों, सो ये जो समरी है, ये एक लैंचो नाम का किसान है जो मैक्सिको में रहता है। एक छोटा सा एरिया है, थोड़ा पहाड़ी एरिया है। वहाँ पर उसका सिर्फ उसी का घर है। वो अपने छोटे से परिवार के साथ रहता है। एक किसान है, काफ़ी मेहनती किसान है। स्टोरी में लिखा गया है ही वर्क्स लाइक एन ऑक्स, मतलब वो एक बैल की तरह मेहनत करता है अपने खेतों में। ये बात रही होगी अर्ली 20th सेंचुरी की, मतलब 1930-40 उसी के अराउंड। मैक्सिकन रेवोल्यूशन हो चुका था और फुएंटेस रिटायर होने के बाद, अपने स्कूल की जॉब छोड़ने के बाद, उन्होंने G.L. फुएंटेस के नाम से लिखना स्टार्ट किया था। उस वक्त की ये स्टोरी है। मैक्सिको की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। वो एक छोटे से पहाड़ी एरिया में रहता था, अकेले मेहनत करता था। एक बार उसने कुछ कॉर्न यानी कि भुट्टे वगैरह उगा रखे थे जो उस एरिया में स्टेपल डाइट है। और एक रात की बात है, बारिश स्टार्ट हो गई। वो काफ़ी खुश हो गया क्योंकि किसानों को बारिश से ज़्यादा और क्या चाहिए होती है। वो घर पे आया और उसने कहा कि बूंदें पड़ रही हैं बड़े बड़े नए नए सिक्कों की तरह, और वो बहुत खुश था। फिर बारिश बढ़ती गई, थोड़ी सी ठंड हुई। जब ठंड में थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है तो वो अक्सर हेल स्टॉर्म, ओले, जो बड़े बड़े ओले होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई बारिश। अब वो बेचारा बहुत घबरा गया क्योंकि हेल स्टॉर्म जो है वो फसल के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वो पूरी फसल बर्बाद कर देती है। पत्थर जैसा गिरता है ऊपर से, कोई फसल नहीं टिकती। 1 घंटे तक कंटिन्यूअस बड़े बड़े हेल स्टॉर्म गिरते रहे। उसके जो लड़के थे वो बाहर गए, वो हेल स्टॉर्म बीन के ला रहे थे। उनको उसका पता नहीं था कि उससे कितना नुकसान है। 1 घंटे बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। सारी की सारी कॉर्न की फसल गिर गई, सब फसल बर्बाद हो गई। अब बेचारा बहुत परेशान हो गया, अब क्या करें, क्योंकि किसान है और कोई काम वो कर नहीं सकता। फसल बर्बाद हो गई, अब वो जिएगा कैसे, बच्चे खाएंगे क्या। लेकिन उसके दिल में अभी भी भगवान के लिए काफ़ी ज़्यादा फेथ, श्रद्धा है। तो वो अपने घर वालों से कहता है कि कुछ भी हो जाए, कोई भूखा तो कोई नहीं मरता, क्योंकि भगवान सबको देख रहा है। वो जानता है, जैसा कि उसने भगवान के बारे में सुना, भगवान सब देख रहा है, वो सबका ख्याल रखता है, सबका, जिसका भी कोई भी नहीं होता उसका भगवान होता है। तो उसके अंदर भगवान के लिए अपार श्रद्धा है। तो उसने उस श्रद्धा का प्रदर्शन करते हुए अगले दिन भगवान को एक लेटर लिखा और लेटर में लिखा कि भगवान, मेरी फसल खराब हो गई है, मुझे नई फसल लगाने के लिए, और जब तक वो फसल उग के बड़ी नहीं हो जाए तब तक खाने के लिए मुझे और मेरे परिवार को 100 पीसोस की ज़रूरत है। पीसोस मैक्सिकन करेंसी, जैसे अपना पैसा वैसे उनका पीसोस। मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है और कृपया करके आप वो मुझे भेज दीजिए। वो जाता है पोस्ट ऑफिस, वहाँ से वो लेटर लेता है, एक एनवलप लेता है, एनवलप के ऊपर एक टिकट लगाता है और उसके ऊपर टू गॉड लिख करके उसको पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। अब ये पुराना ज़माना था। उसके बाद पोस्टमैन जो है पोस्ट बॉक्स खोलता है, उसमें सब लेटर्स के सब एड्रेस चेक करते हैं। उसमें एड्रेस निकल के आता है टू गॉड। तो बहुत हंसता है कि ऐसा तो एड्रेस हमें पहली बार मिला। फिर वो अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर थोड़ा सा हल्का हैवी, थोड़ा सा जॉली किस्म का इंसान है, तो उनको लेटर दिखाता है। पोस्ट मास्टर भी लेटर देख के हंसता है। फिर वो सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि मैंने किसी भी इंसान ने भगवान के लिए इतनी श्रद्धा आज तक नहीं देखी, तो हमें इसके लिए कुछ करना होगा। तो पोस्ट ऑफिस में सब क्या करते हैं, सब बोलते हैं कि उसको सच में पैसे की ज़रूरत है, ओले गिरे, हम लोग तो जॉब कर रहे हैं, चलो हमारी तो सैलरी आएगी, गवर्नमेंट पे करेगी, लेकिन उसका क्या होगा। तो वो लोग पैसे इकट्ठा करना शुरू करते हैं, पीसों से इकट्ठा करना शुरू करते हैं। और एंड में, क्योंकि लोपेज ने लिखा था, लैंचो ने लिखा था कि उसको चाहिए 100 पीसों, पर
अब वो लोग भी तो गरीब थे, उनके पास भी तो उतना ज़्यादा संसाधन नहीं थे, इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। कैसे कैसे कर करके उन्होंने 70 पीसेस इकट्ठा किए और एक एनवेलप में रख दिए और इंतज़ार करने लगे। कुछ दिनों बाद लैंचो भागा भागा आया पोस्ट ऑफिस और उसने पूछा कि क्या मेरे नाम का कोई लेटर आया? तो पोस्टमैन ने कहा हाँ लेटर आया और लैंचो को दे दिया। लैंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि भगवान में उसकी इतनी श्रद्धा थी कि उसको ऐसा था कि लेटर लिखा है तो जवाब तो आएगा ही आएगा। तो इसमें कुछ लोग होते हैं आधे मन से लिख देते हैं, फिर जब एक्चुअल में कोई चीज़ रियलाइज़ होती है तो वो सरप्राइज हो जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया। पर लैंचो सरप्राइज नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। लैंचो लेटर खोलता है, अंदर 70 पीसों मिलते हैं। अब 70 पीसों देख के वो तो सोचता है कि मैंने तो 100 मांगे थे, मुझे तो सिर्फ 70 मिले। तो फिर से वो एक कागज़ लेता है, इंक लेता है और वहीं पोस्ट ऑफिस में बैठे बैठे एक लेटर लिखता है फिर से भगवान को और फिर से उसको एनवेलप में डालता है, ऊपर एक टिकट लगाता है और पोस्ट बॉक्स में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। तुरंत पोस्टमैन वो लेटर निकालता है और पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है या पोस्ट मास्टर वो लेटर निकालता है और लेटर खोल के पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि भगवान मैंने आपसे 100 पीस मांगे थे, आपने 70 ही दिए। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपने कम दी क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता है आपने पूरे 100 पीसों भेजे होंगे, ठीक है। अगली बार जो बचे हुए 30 पीसों हैं वो मुझे चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे भेजिए, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि ये लोग क्या हैं, क्रुक हैं। क्रुक है मतलब चोर हैं। तो आपने 100 भेजे होंगे और इन्होंने 30 चुरा लिए। सो ये है इस कहानी की समरी। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक करिए, उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए। मैं क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस प्लस 11-12 जेईई मेंस और एडवांस के थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज प्लस मैंने स्टार्ट किया है 9 to 12 इंग्लिश। ओके सो आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, जो भी हैं, आप उनको प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मुझे उतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मैं उतने ज़्यादा वीडियोस बना पाऊंगा क्योंकि कोर्स काफ़ी ज़्यादा है, 4 क्लासेस का, 2 सब्जेक्ट प्लस जेईई मेंस एंड एडवांस। सो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी हेल्प हो जाएगी।